द स्मार्टेस्ट ड्रग स्मगलर अटेम्प्ट्स। दोस्तों, ड्रग की तस्करी करना दुनिया के सबसे बड़े जुर्म में से एक है, जिसे रोकने के लिए अलग अलग देश की सरकार कई तरीके आजमा रही है और बॉर्डर से लेकर एयरपोर्ट तक हर जगह इतनी सख्त पाबंदियां लगा दी गई हैं कि इंसान अगर पेट के अंदर भी ड्रग्स लेकर जाएगा तब भी पकड़ा जाएगा। लेकिन दोस्तों, स्मगलिंग करने वाले लोग भी कुत्ते की दुम की तरह जो सीधे होने का नाम नहीं लेते। तभी तो इतनी पाबंदियों के बाद भी वो स्मगलिंग करने के ऐसे ऐसे तरीके निकालते हैं कि सुनकर ही आपके होश उड़ जाएंगे। और कुछ तरीके तो इतने ज्यादा क्रिएटिव हैं कि देखकर ऐसा लगता है स्मगलर पक्का कोई आइंस्टाइन के लेवल का इंसान होगा। कोकेन प्लास्टिक। दोस्तों, ये घटना 2019 की है, जब स्पेन की पुलिस ने कोकेन की स्मगलिंग करने वाले लोगों को पकड़ा, जो कि प्लास्टिक के अंदर कोकेन को मिक्स करके उसकी तस्करी कर रहे थे, जिनका सीधा सा उसूल था प्लास्टिक के अंदर कोकेन को डालो, उसकी स्मगलिंग करो और फिर लैब के अंदर ले जाकर उसे केमिकल के तौर पर अलग अलग कर लो। और ये रैकेट काफी लंबे समय तक जोर शोर से चलता रहा और किसी को कोई शक नहीं हो रहा था, क्योंकि भला कौन सोचता है कि स्मगलर्स प्लास्टिक के अंदर कोकेन की स्मगलिंग कर रहे हैं। और ये सिलसिला इसी तरह चलता रहा। लेकिन खुशकिस्मती से स्पेन की पुलिस को प्लास्टिक से कोकेन अलग करने वाली लैब के बारे में पता चल गया, जहां पर सारा किया कराया काम होता था। तब जाकर सारी किच्चे चिट्ठे खुलने शुरू हुए। इस तरह की लैब 3 अलग अलग जगहों पर बनाए गए थे और हर लैब में करीब 500 किलोग्राम कोकेन तैयार किया जाता था, ताकि उसकी गैर कानूनी ढंग से तस्करी की जा सके। असल में जब ये लोग प्लास्टिक की बोतल और फूड कंटेनर बनाने वाले प्लास्टिक कंपोनेंट्स के अंदर कोकेन डालते थे, तो चाहे कितनी भी जांच क्यों ना कर लो, ये कोकेन पता नहीं चल पाता था। और इसी चीज का फायदा उठाकर ये लोग बहुत शातिर तरीके से तस्करी काम को अंजाम दे रहे थे। लेकिन ड्रग्स को प्लास्टिक से अलग करने वाली लैब के बारे में जैसे ही पता चला, सारे पत्ते अपने आप खुलने शुरू हो गए और पुलिस को यह पता चल गया कि इस पूरे प्लान का मास्टरमाइंड एक आलीशान घर में सरदार की जिंदगी जी रहा था, जिसे पुलिस ने धर दबोचा। और इस पूरे कांड में पुलिस ने करीब 650 किलोग्राम से भी ज्यादा ड्रग्स बरामद कर ली, जिनकी कीमत अरबों में है। कोकेन इन फ्रूट्स। दोस्तों, प्लास्टिक के अंदर कोकेन डालकर तस्करी करने का आइडिया आप लोगों ने देख लिया, लेकिन स्मगलर्स का दिमाग केवल यहीं तक सीमित नहीं है, उन्हें फलों का भी भरपूर फायदा उठाया। तभी तो स्पेन की पुलिस ने केले के अंदर 6 मैट्रिक टन कोकेन बरामद की। असल में एक्वाडोर में उगने वाले फलों के अंदर ड्रग्स को इस तरह से डाला जाता है, कोई चाहकर भी उनके ऊपर शक नहीं कर सकता, जिसके चक्कर में फलों का इस्तेमाल करके लंबे समय तक ड्रग्स की तस्करी की गई। लेकिन एक दिन पुलिस ने केले के डब्बों को अच्छी तरह से खोलकर देखा, तो उनके सामने जो चीज आई उसे देखकर पुलिस के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि भला कोई इतनी सफाई के साथ फलों के अंदर ड्रग्स कैसे डाल सकता है। इस पूरे रैकेट में पुलिस ने करीब 16 लोगों को पकड़ा, जिनके पास 3 लाख यूरो कैश बरामद हुए। इतना ही नहीं, कैश इसके साथ साथ उनके पास महंगी महंगी गाड़ियां भी थी, बरामद की गई। साल 2021 में एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा था, जिसमें हम साफ देख सकते हैं कि कैसे स्मगलर्स ड्रग्स को तरबूज के अंदर डालकर उसकी तस्करी करते हैं। और फिर एक और वीडियो सामने आई, जिसमें पुलिस ऑफिसर तरबूज को काटता है और अंदर से एक प्लास्टिक बैग बाहर निकलता है, जिसमें बहुत बड़ी मात्रा में marijuana भरा हुआ था। जिससे ये चीज तो तय है कि ड्रग्स की तस्करी करने वाले लोग अपने काम को अंजाम देने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। अगर अभी भी आपको शक हो रहा है तो बने रहिए, क्योंकि आगे और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग आइडियाज छुपे हुए हैं। ड्रग्स इन डोनट्स एंड पेस्ट्री। दोस्तों, हमारी तरह मीठा खाना पसंद करने वाले लोगों के लिए सच में काफी ज्यादा शॉकिंग है, क्योंकि तस्करी करने वाले लोगों ने तो डोनट्स और पेस्ट्री को भी नहीं छोड़ा भाई। असल में कोलंबियन पुलिस ने जब एक महिला को एयरपोर्ट पर रोका, तो उन्होंने देखा कि महिला के पास डोनट्स का एक बड़ा सा डब्बा मौजूद है, जिसके अंदर 100 ग्राम कोकेन का पैकेट छुपा रखा था। पर दोस्तों, महिला का ये कांड तो कुछ भी नहीं है, इससे भी ज्यादा कर्मकांडी लोग मौजूद हैं। तभी तो मैक्सिको के सोल्जर्स ने एक ऐसा पेस्ट्री का डब्बा बरामद किया, जिनके ऊपर पाउडर शुगर नहीं बल्कि कोकेन छिड़का गया था। यानी कि ये पूरी की पूरी पेस्ट्री नशीली थी भाई। और कुछ तो ऐसे महान लोग हैं जिन्होंने पेस्ट्री के अंदर क्रीम और चीज डालने के बजाय ड्रग्स इंजेक्ट कर दिया, ताकि कोई उनको पकड़ ना पाए। लेकिन आजकल के पुलिस वाले भी कुछ कम नहीं है। मजाक मजाक में जब उन्होंने एक पेस्ट्री खाई, ये सोचकर कि वो तो स्वादिष्ट होगी, तब जाकर उनको पता चला कि यहाँ तो स्वाद के नाम पर स्मगलिंग हो रही है। और इस तरह से तस्करी करने वालों को रंगे हाथों पकड़ा गया। फिर कोकेन स्टैचू ऑफ जीसस। ड्रग्स की स्मगलिंग करने का ये तरीका तो आपके होश उड़ा देगा, जहां जीसस के खूबसूरत से दिखने वाले स्टैचू ड्रग्स की मदद से तैयार किए गए थे। जी हाँ, चेकिंग के दौरान जब कुत्ते स्टैचू को देखकर भौंकने लग गए, तब जाकर पुलिस को शक हुआ और फिर उन्होंने स्टैचू की जांच करवाई, जिसमें पता चला कि हर एक स्टैचू के अंदर कई किलो कोकेन का इस्तेमाल किया गया था, जिसकी कीमत करोड़ों में थी। यानी कि चंद हजार में बिकने वाले स्टैचू के अंदर करोड़ों का कोकेन डालकर तस्करी की जा रही थी। वो तो भला डॉग्स का कि जिन्होंने सही वक्त पर स्टैचू को सूंघकर ड्रग्स का पता लगा लिया, वरना पुलिस तो कभी पता ना चल पाता कि जिस जीसस की मूर्ति के सामने लोग पूजा करते हैं, उसी का इस्तेमाल ड्रग की स्मगलिंग जैसे गंदे काम में किया जा रहा है। असल में ड्रग से बने जितने भी स्टैचू होते हैं, उन्हें अपनी सही जगह पर पहुंचाने के बाद पानी में डाल दिया जाता है और पानी के अंदर जाते ही स्टैचू डाइल्यूट हो जाता है, जिससे कि ड्रग्स को अलग कर लिया जाता है और छोटे छोटे पैकेट में पैक करके उसे
कस्टमर्स तक पहुंचा दिया जाता है। और ये पूरा का पूरा काम बहुत ही शातिर तरीके से होता है। खासतौर पर स्टैचू को बॉर्डर क्रॉस कराने के लिए महिलाओं को चुना जाता है, क्योंकि उन पर कोई शक नहीं करता, जिसके लिए महिला को $80 दिए जा रहे हैं। और उसे ये बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जिस स्टैचू को वो ले जा रही है वो असल में स्टैचू नहीं बल्कि ड्रग्स है। और ये कोई पहली बार नहीं है जब स्टैचू के अंदर ड्रग्स भरकर उनकी स्मगलिंग की जा रही हो। कोलंबिया से स्पेन जाने वाली एक शिप के अंदर भी 4 ऐसी मूर्तियां रखी गई थी जिनमें ड्रग्स भरा था, लेकिन इन वक्त पर पुलिस ने उनको जब्त कर लिया। कोकेन इन शो। दोस्तों, अगर आप ब्रांडेड चीजों के शौकीन हैं तो आप मनालो ब्लैंक किंग के बारे में जरूर सुनते होंगे, जिनके जूते बहुत ज़्यादा महंगे और स्टाइलिश होते हैं। और इनकी सबसे ज़्यादा खास बात ये होती है कि जूते हाई फैशन होते हैं, जैसे देखते ही कोई भी लड़की इन पर अपना दिल हार बैठे। लेकिन यहाँ पर इन महंगे जूतों को और ज़्यादा महंगा बनाने की तैयारी चल रही है, क्योंकि स्पेन में पुलिस ने कुछ ऐसे लोगों को रंगे हाथों पकड़ा जो इन जूतों के अंदर ड्रग्स की स्मगलिंग कर रहे थे। हाँ, वो बात अलग है, स्मगलिंग के काम के लिए लोग असली नहीं बल्कि जूतों की नकली कॉपी का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें वो ड्रग्स को बहुत ही अच्छे तरीके से भर देते थे और फिर उन पर असली जूतों का लेबल लगा दिया जाता था, जिसके बाद फ्लाइट से सफर करने वाले लोगों को, खास करके महिलाओं को, ये नकली ब्रांडेड जूते पहना दिए जाते थे ताकि उन पर कोई शक न करे, वो चुपचाप ड्रग्स की स्मगलिंग कर सके। लेकिन एक दिन जब एयरपोर्ट सिक्योरिटी को महिला के जूतों पर शक हुआ तो उनकी जांच पूरी की और जूतों को चीर फाड़ करने के बाद पता चला कि उसके अंदर बहुत बड़े बड़े अमाउंट में ड्रग्स की स्मगलिंग की जा रही है। मैथ इन पीनट शेल्स। दोस्तों, ये बात साल 2021 की है जब यूएस कस्टम एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन ऑफिसर्स ने बहुत ज्यादा हैरान करने वाली खोज की। असल में कस्टम ऑफिसर्स को एक इंसान पर शक हुआ जिसके पास काफी सारी मूंगफलियां मौजूद थी। तुरंत उन्होंने मूंगफलियों की जांच शुरू कर दी और जब उन्हें खोलकर देखा गया तो हर किसी की आंखें हैरानी के साथ खुली रह गई, क्योंकि हर एक मूंगफली में दानों की जगह छोटे छोटे ड्रग्स के पैकेट भरे थे, वो भी इतने परफेक्ट तरीके से कि अगर कोई इंसान इनको खोलकर ना दिखता तो उसे यकीन ही नहीं होता कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। कुछ भी कहो, ये तरीका निकालने वाला इंसान वाकई में मास्टरमाइंड होगा, क्योंकि मूंगफली के अंदर ड्रग्स डालकर उसकी स्मगलिंग करना सच में एक शानदार आइडिया है। लेकिन कस्टम ऑफिसर्स उससे ज्यादा शानदार हैं, तभी तो मैक्सिको से टेक्सास ले जाने वाले इस पूरे ड्रग्स को बरामद कर लिया गया। दोस्तों, इस पूरी वीडियो को देखने के बाद आपको समझ आ गया होगा कि तस्करी के काम को किस तरह से अंजाम दिया जाता है। फलों और सब्जियों से लेकर मिठाइयों तक हर एक चीज में ड्रग्स डालकर एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है। लेकिन अथॉरिटी भी स्मगलर्स की तरह शातिर दिमाग की हो गई है, तभी तो स्मगलर्स जितने नए तरीके निकालते हैं अथॉरिटी उन सभी को पकड़कर स्मगलर्स को धर दबोचती है। लेकिन फिर भी ये लोग अलग अलग तरीके निकालने से बाज नहीं आते और यही वजह है कि इतनी सख्त पाबंदी होने के बाद भी ड्रग्स की स्मगलिंग का काम अभी भी जोरों शोरों से चल रहा है। नमूना आप इस वीडियो में देख ही सकते हैं। बाकी आपको कौन सा तरीका सबसे शानदार लगा उसके बारे में कमेंट करके बताएं और साथ ही ऐसी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम आपके लिए रोज इस तरह की वीडियोस लाते रहते हैं। देखने के लिए शुक्रिया। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।